दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी उस हथियार के बारे में जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, ना ही किसी रडार पर डिटेक्ट होता है, लेकिन वार सटीक करता है। ना ही अब तक दुनिया के किसी भी देश के पास अब तक इसका कोई जवाब है। और ये हथियार इंसानियत के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। क्या इस हथियार से हम सब सुरक्षित हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हथियार का लगातार इस्तेमाल होता चला आ रहा है और ये हथियार अमेरिका पर ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए अमेरिका के भी माथे पर बल ला दिया है। तो आइए जानते हैं उस हथियार के बारे में। इसका आरोप रूस पर काउंटर इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी के तहत इस्तेमाल करने का लगता रहा है। आपको याद होगा कि अब से कुछ महीने पहले, 8-9 महीने पहले, जब CIA के चीफ एंटनी ब्लिंकन जब भारत आए हुए थे, यानी दुनिया के सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी CIA के चीफ सरबराह, उनकी टीम के एक सदस्य के ऊपर में भारत में पहली बार इसी हथियार से हमला हुआ था और तुरंत ही उस सदस्य को भारत से अमेरिका भेजना पड़ा था। ये मीडिया में भी काफी चर्चा में उस वक्त रहा था, भारत की मीडिया में भी काफी चर्चा का विषय रहा था। और तो और जब चीन और भारत का स्टैंड अप हुआ था और चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, कहा जाता है कि तब चीन ने भारत के सैनिकों पर इसी रहस्यमय हथियार से हमला किया था। ऐसा चीन पर आरोप लगा था और चीन पर ऐसे ही आरोप नहीं लगा। चीन ने अपने एक एग्जीबिशन में इस हथियार की बाकायदा नुमाइश की थी और इससे भी पहले 2018 में भी खुद चीन के अंदर अमेरिकन डिप्लोमेट्स पर एक बड़ा हमला चीन के अंदर में हुआ था। और भी कई देशों के अंदर भी इस तरह के हमले हुए हैं, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अंदर भी अमेरिकियों के ऊपर में हमला हो चुका है। अब तक 200 से ज्यादा अमेरिकन डिप्लोमेट्स, टॉप सीक्रेट जासूस ऊपर में हमला हो चुका है। इस हथियार का पहला वार और दुनिया के सामने इस हथियार का मामला शुरू होता है 1986 से। अमेरिका के ठीक नाक के नीचे बसे क्यूबा, जी हाँ, क्यूबा एक देश है, वही क्यूबा जहां से कम्युनिस्ट नेता फिदेल कास्त्रो और चे गेवारा जैसे नेता आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, आपको पता होगा कि क्यूबा एक कम्युनिस्ट स्टेट है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका एक कैपिटलिस्ट स्टेट है। दोनों एक दूसरे के आइडियोलॉजिकली घोर विरोधी हैं, इसलिए अमेरिका और क्यूबा में कभी नहीं बनी। खैर, इस घटना की शुरुआत होती है क्यूबा के मशहूर शहर हवाना से। उन दिनों अमेरिकन डिप्लोमेट्स हवाना शहर के एक होटल में थे, वहीं उनका दफ्तर भी था और वहीं से अमेरिकन डिप्लोमेट्स काम किया करते थे। और वहीं सबसे पहला हमला इसी हवाना शहर में इसी रहस्यमयी हथियार से अमेरिका की लीड डिप्लोमेट्स पर हुआ है। ये महिला अपना काम निपटाकर 3-4 दिनों बाद अपने फ्लैट पर वापस आती हैं। उसी होटल में ही उनके 2 बच्चे होते हैं जिसे वो खेलने के लिए बाहर भेज देती हैं और फिर वो अपने किचन में जाकर खाना बनाने लग जाती हैं। और इसी खाना बनाने के दौरान उन पर इसी रहस्यमयी हथियार से हमला होता है। हमला उनके सर के दिमाग पर होता है, जिससे उनके सर में बेहद बेइंतहा दर्द शुरू हो जाता है, जैसे उनके दिमाग में कई चाकुओं से कोई गोद रहा हो। दर्द इस कदर होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और किसी तरह अपने आप को हौसले और बड़ी हिम्मत के साथ अपने आप को घसीटती हुई बेडरूम में किसी तरह पहुंचती हैं और जाते ही बेड पर गिर जाती हैं। और बेहोशी का ये आलम होता है कि उन्हें कुछ पता नहीं होता है, या कहें नींद की आगोश में चली जाती हैं, या किसी तरह उन्हें नींद आ जाती है। फिर वो महिला अगले दिन अपने ऑफिस जाती हैं और उनके ऑफिस को ये महसूस होता है कि उनका बिहेवियर चेंज हो चुका है, उनकी याददाश्त चली गई है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। ऑफिस वाले सोचते हैं कि कुछ ना कुछ इनके साथ जो है जरूर हुआ है और फौरन उन्हें क्यूबा के शहर हवाना से अमेरिका ले जाया जाता है। खैर,
वो उस महिला डिप्लोमेट्स की अमेरिका में इलाज शुरू होता है, लेकिन डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आता है कि ये बीमारी है क्या, और इसीलिए इसका नाम हवाना सिंड्रोम पड़ता है। ये डॉक्टरों के सामने बिल्कुल नए तरह का चैलेंज था। इसी दौरान कई अमेरिकन डिप्लोमेट्स और बड़े बड़े जासूसों पर लगातार ये हमला होता आ रहा था। अमेरिकन खुफिया एजेंसी में एक हड़कंप सा मचा हुआ था, पैनिक फैला हुआ था। लेकिन काफी महीनों बाद इस नतीजे पर अमेरिकन पहुंचते हैं, बेहद खतरनाक और रहस्यमय हथियार रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जो कुछ खास तरह की पल्स होती हैं जिससे एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी से इंसान के दिमाग पर अटैक किया जाता है। उसके सिम्टम यह हैं कि उसमें उल्टियां होती हैं, बहुत ज़्यादा उबाई आती है, कानों में सीटियां तेज तेज सुनाई पड़ती है, यहां तक कि याददाश्त तक चली जाती है। अगर हम इसे समझना चाहें तो माइक्रोवेव से समझ सकते हैं। जैसे हम माइक्रोवेव पर खाना बनाते हैं और खाना बनता है बिना आग के। इसे डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जैसे मोबाइल चलता है या टीवी, रेडियो, ये सब भी रेडियो फ्रीक्वेंसी से ही चलता है। और अब समझ रहे होंगे आप कि हथियार हर जीव के लिए भी कितना खतरनाक है। कहीं भी कभी भी दुनिया के किसी कोने में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वही हथियार है कि अमेरिका के भी माथे पर बल लाए हुए है। इसका कोई तोड़ नहीं निकला है अभी तक। इसलिए यह हथियार अगर किसी भी शैतानी खोपड़ी के हाथ लगा तो हम सब इंसानों की जान कितने खतरे में पड़ सकती है, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये है वो खतरनाक हथियार जिसे रोके जाना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और इसी कोई तोड़ ना होने की वजह से इस हथियार को बेहद खतरनाक हथियार माना जाता है। कि किसी भी शैतानी खोपड़ी के अगर ये हाथ लगा तो सोचिए कि इंसानियत, मानवता कितने खतरे में पड़ सकती है। धन्यवाद। जय भारत।